बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि मार्केट जब क्रैश होता है, उस क्रैश को किस तरीके से पहचानना होता है और किस तरीके से उसका मतलब फ़ायदा उठाना है। मतलब जब मार्केट गिर रहा होगा, तो किस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई करना होता है, क्या करना होता है एग्ज़ैक्टली और कब मार्केट ट्रैप करता है बायर्स को। क्योंकि जब मार्केट क्रैश हो रहा है, मतलब मार्केट जब गिरता है, तो मार्केट वहाँ पे बायर्स को टारगेट करता है, बायर्स के एसएल को टारगेट करता है। लेकिन उसी के साथ मार्केट सेलर्स को भी निकालता है। तो गलती से अगर आपने सेल भी किया और वो गलत अगर आपने गलत एरिया में या फिर गलत जगह पे अगर आपने सेल किया ना, तो मार्केट पहले आपको निकालेगा, उसके बाद में गिरेगा, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग लॉस करो, वो गलत जगह पे एंट्री करके। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही जगह और एकदम राइट एंट्री करो। तो अब एग्ज़ैक्टली किस तरीके से एंट्री करनी होती है और मार्केट की साइकोलॉजी वो तो हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन मार्केट जब क्रैश होता है तो किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करिए, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर भी बात करेंगे। सेंसेक्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन सेंसेक्स के ऊपर भी करेंगे, ठीक है? लास्ट में बैंक निफ्टी में करेंगे, पहले सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी मार्केट गिरता है ना, पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ये जाके वीडियो देखो, ठीक है? मैंने एग्ज़ैक्टली आपको बता के रखा हुआ है। अब मैं आपको थोड़े से कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ ताकि ना आपको एग्ज़ैक्टली समझ में आए। और कुछ भाई लोगों ने कमेंट्स में पूछे थे कुछ क्वेश्चंस, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इस टैब में मतलब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? उसके क्वेश्चन के आंसर भी दूँगा। अब देखो, मार्केट जब गिर रहा होता है ना, जैसे कि हम लोग टॉप से पकड़ते हैं, अब हमें किस तरीके से समझ में अभी देखो, ये तो चार्ट बन चुका है ना, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, आप इस तरीके से समझो कि अगर चोर ने चोरी की है ना, तो कुछ ना कुछ तो पीछे ना कुछ प्रूफ छोड़ के ही जाएगा कि ये मैंने गलती की है, या फिर कुछ भी हो सकता है, फिंगरप्रिंट वगैरह लेके पुलिस उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। उसी तरीके से जब ऑपरेटर अपनी पोजीशन बनाता है या फिर जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो मार्केट कुछ चार्ट पैटर्न बोल सकते हो, फिर मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है ना, वो अगर आपने समझ लिया, तो एग्ज़ैक्टली आप लोग समझ सकते हैं कि भाई मार्केट गिर सकता है। अब मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको 200 और 800 के लेवल के बारे में बताया है कि मार्केट कब करेक्शन करके एग्ज़ैक्टली फ़ॉल करता है। और उस वीडियो में मैंने आपको एक बार नहीं दिखाया कि एक बार ही वो मतलब स्ट्रक्चर बना है। मैंने आपको एग्ज़ैक्टली दिखाया और वो बार-बार हो रहा था, ठीक है? वो चार्ट पैटर्न्स, चार्ट का स्ट्रक्चर बार-बार रिपीट हो रहा था, वो 200 और 800 वाला। तो वो जाके वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, कब मार्केट गिरता है, अब जैसे कि समझने का ट्राई करना, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को भी कवर करेंगे। अगर आप लोग स्टॉक्स के ऊपर चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो भाई लोग, ठीक है? कोई स्टॉक के ऊपर नहीं चाहता है, कमेंट सेक्शन में कोई लिखता नहीं, इस वजह से मैं स्टॉक को कवर नहीं करता हूँ। अगर आप लोग लिखोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। अब देखो, मार्केट क्या करता है, मार्केट कभी भी बड़ा फॉल करने से, देखो ये हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं क्या बड़ा फॉल? देखो, या हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, हाँ ये बड़ा फॉल है। लेकिन वो फॉल आने से पहले क्या होता है, देखो, जब भी मार्केट इस तरीके से फॉल करता है, कोई छोटा फॉल नहीं है, ठीक है? अगर हम लोग मेजर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो, जब भी मार्केट गिरता है या फिर बढ़ता है, अभी मार्केट क्योंकि गिर रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जब क्रैश होता है तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करके वो एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है। तो हम लोग टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं कि मार्केट जब गिरता है तो क्या करता है एग्जैक्टली। तो पहला पॉइंट उसमें होता है ना कि मार्केट ना बायर्स की एसएल को टारगेट करता है, ठीक है? ये तो आपको बेसिक इतना तो पता होगा, अगर मार्केट गिर रहा है तो बायर्स के एसएल को टारगेट करता है। पॉइंट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार बना रहा था ना तो वो रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई और मैं भूल ही गया, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है फिर नहीं की, मैंने बाद में देखा तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। तो देखो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सेकेंड टाइम, तो आप लोग ध्यान से देखो। अब पहला पॉइंट ये है कि मार्केट में एक तो आप लोग समझ गए कि मार्केट बायर्स के एसएल को टारगेट कर सकता है, लेकिन मार्केट गिरने से पहले ना बायर्स को एक तो बड़ा मोमेंटम कर सकता है, जिसमें ना बायर्स हो सकता है बैठ जाए। लेकिन मार्केट क्या करेगा ना, बायर्स को बैठने का मौका नहीं देगा। देखो, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक मोमेंटम होता है ना, इस तरीके से आता है, देखो अब कभी-कभी देखो इस तरीके से मोमेंटम भी आता है, कभी-कभी मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करके इस तरीके से भी जाता है ऊपर, या फिर कभी-कभी मार्केट इस तरीके से भी ऊपर जाता है, मतलब कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब जब इस तरीके से मोमेंटम आता है ना, तो यहाँ पे समझने का मौका नहीं मिलता, ठीक है? और यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैपिंग जो होती है वो सेलर्स को मार्केट ट्रैप करता है, तभी इस तरीके से मोमेंटम आता है, क्योंकि सेलर्स के ऐसे ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। और दूसरा, जब इस तरीके से मोमेंटम आता है ना, तो कोई भी बाय कर लेता है। कभी-कभी मार्केट क्या करता है ना, इस तरीके से भी ऊपर जाता है, देखो आपने देखा होगा ना चार्ट, तो मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है बायर्स आए, लेकिन अगर रैंडम बायर्स आएँगे तो मार्केट एक स्पाइक देता ही नीचे। लेकिन अगर इस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, इसमें सेलर्स ज़्यादातर ट्रैप होते हैं। लेकिन मैं आपको सिम्पटम बता रहा हूँ कि मार्केट गिरने से पहले क्या कर रहा है, मार्केट तो मोमेंटम करेगा।
हो सकता है इस तरीके से करे, इस तरीके से करे या फिर इस तरीके से करे। अब वो भी एक अलग पॉइंट हो जाएगा कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है, वो भी एक नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा-सा वीडियो को बेसिक रखते हैं और ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा ये पॉइंट के ऊपर। आगे वाला जो पॉइंट है ना उसके अंदर मैं डीप में बताऊँगा। लेकिन अभी इस पॉइंट के ऊपर हम लोग डीप में नहीं जाएँगे क्योंकि वो फिर वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बस के समझने के लिए इतना समझो कि मार्केट मोमेंटम किसी किसी तरीके से भी दे सकता है। हो सकता है कंटिन्यू मोमेंटम दे या फिर जैसे कि ये देखो ये कंटिन्यू मोमेंटम है ना, मतलब मार्केट गिर रहा है लेकिन इसका अपोजिट समझो ये कंटिन्यू मार्केट हो गया। या फिर मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट करता हुआ जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। कहने का मतलब क्या है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएगा कि बायर्स को प्रॉफिट मिले। जैसे कि समझो मैं आपको बताता, अगर मार्केट मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट अवेलेबल है, हो सकता है मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके चला जाए या फिर मार्केट हो सकता है सपोर्ट से सपोर्ट लेके जाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी-कभी मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके भी मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है ना? ये आपको पता है। मैं क्या आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि भाई ये मोमेंटम जो आ रहा है, अगर वो इतना स्पीड से आ रहा है ना, तो क्या होता है ना कि जब स्पीड से मोमेंटम आता है तो बहुत से लोग एंट्री भी नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बायर्स लोग अगर ज़्यादा नहीं मतलब रिटेलर्स लोग, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर ज़्यादा मोमेंटम करे। लेकिन अगर मार्केट में बायर्स होंगे, आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट इस तरीके से जा रहा है, फिर हाई का ब्रेकआउट करके इस तरीके से जा रहा है, तो फिर वो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर चला गया ना, तो क्या हो जाएगा ना कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, वो लोग प्रॉफिट में आना स्टार्ट होंगे, तो उनको टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर उन मार्केट को उनको टारगेट करना है, तो मार्केट को अलग जगह पे ओपन होना होना पड़ेगा। मैं आपको ओपनिंग के बारे में एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है? सेकंड पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आप लोग क्या समझ गए कि मार्केट अगर डायरेक्टली भागेगा तो हो सकता है बायर्स बैठे भी या फिर नहीं भी। लेकिन ज़्यादातर आप लोग क्या कंसिडर कर सकते हो कि इन 2 चार्ट में से कि यहाँ पे वो सबको समझ में आ रहा है कि भाई हाई का ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय कर सकता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर मार्केट को सच में नीचे आना है, हो सकता है वो आज आए या फिर कल आए फिर परसों आए, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि बायर्स लोग प्रॉफिट में आ जाएँगे। लेकिन इस मोमेंटम में अगर बायर्स लोग होंगे नहीं तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने नोटिस करके मैं आपको बता रहा हूँ वाले, ठीक है? और अगर चार्ट ऐसा दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है ना कि मार्केट को जब गिरना होता है ना, तो मार्केट क्या करता है ना, सेलर के साइड में ज़्यादा ओपन होने का ट्राई करेगा। मतलब जहाँ पे सेलर्स लोग कंफर्टेबल होंगे, मतलब क्या है, जैसे कि 2 कंडीशंस मैं आपको बता दूँ ताकि आपको समझ में आए। और एक मुझे पॉइंट बताओ कि भाई आपको थोड़ा-सा समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग लाइव तो है नहीं। तो थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि भाई आपको जो आप लोग सिखा रहे हो मुझे समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, फिर मैं इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करूँगा, कुछ और भी नया कुछ सीखने का ट्राई करूँगा, आपको सिखाने के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं टीचर तो हूँ नहीं कि मैं आपको एग्ज़ैक्टली सिखाऊँ। जितना मैं ट्राई कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कुछ कमियाँ आपको नज़र आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है ना कि अगर मार्केट को सच में गिरना होता है ना, तो मार्केट सेलर की डायरेक्शन में ज़्यादातर मतलब सेलर ऐसी जगह पे ओपन होगा जहाँ पे सेलर्स लोग बैठ सकते हैं मतलब क्या है ना कि सेलर अच्छी जगह पे प्लस उनको दिक्कत नहीं होगी, इस डायरेक्शन में मार्केट ओपन होगा। दूसरा पॉइंट क्या है ना कि इतना भी ज़्यादा ओपन नहीं होगा, जैसे मान लो सेल्स कैसल यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर गैप अप भी ओपन हो रहा है ना मार्केट, तो वो फिर थोड़ा ट्रैवल करके इतना नहीं भागेगा कि ये सेल्स लोग निकले। आप किस तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है ये एग्ज़ैक्टली मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। सेकंड पॉइंट पहले मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर भी जाएँगे। जैसे ना अब एग्ज़ाम्पल के लिए अब यही चार्ट समझने का ट्राई करना है। ये तो गिर चुका है मार्केट, मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा ये चार्ट किस तरीके से बना है। बहुत ईज़ी चार्ट है ना। तो ईज़ी वो बताने में कोई मतलब मज़ा नहीं है और आपको सीखने को भी मज़ा नहीं आएगा। अब ये देखो मार्केट बढ़ चुका है, क्या करेंगे हम लोग, निफ्टी का अगर एग्ज़ाम्पल होगा तो निफ्टी का दिखाता हूँ मैं, ठीक है? थोड़ा-सा अभी यहाँ पे आ जाओ। अब देखो मार्केट जब गिरता है ना, समझने का ट्राई करना। अब देखो मार्केट यहाँ से भी गिरा लेकिन मार्केट रिकवर में चला गया, यहाँ से भी मार्केट रिकवर में चला गया। अब देखो मार्केट यहाँ पे गिरा है ना, ये देखो, ये मार्केट यहाँ पे क्रैश हो रहा है। तो कहने का मतलब मार्केट जब गिरता है ना, तो मार्केट क्या करेगा, पहले तो सेलर के डायरेक्शन में ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे समझो, जब मार्केट में ये मोमेंटम आया ना, ये वाला मोमेंटम, अब मान लो एग्जांपल के लिए ये मोमेंटम कुछ इस तरीके से होता, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से ये ऐसे मोमेंटम होता। अब तब जाके अगर गैप डाउन ओपन होता ना, तो प्रोबेबिलिटी तो मार्केट नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा ना, वो लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ है उल्टा। यहाँ पे क्या हुआ है? उल्टा हुआ है। मतलब मार्केट यहाँ से गिर गया और मार्केट यहाँ पे नीचे आके मार्केट ने होल्ड किया। मतलब सेल्स अब अगर मैं आपको परसेंटेज में दिखाऊँगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि कोई छोटा सेलिंग नहीं है, ठीक है? सो छोटा-सा फॉल नहीं है। मैं आपको अगर आपको दिखाऊँगा ना, यहाँ पे देखो।
ये आपको दिखेगा अराउंड 1% का फॉल है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या होगा, गैप डाउन ओपन होता है। अब गैप डाउन ओपन होगा, देखो नॉर्मल गैप डाउन समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अब देखो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं भाई बायर्स के लिए तो मार्केट हो सकता है कंटिन्यूशन में जा सकता है। लेकिन जब मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन होता है ना, एक मैं आपको चार्ट स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में अब देखो मार्केट में इस तरीके से कहीं भी इस तरीके से मोमेंटम आ रहा है या फिर हो सकता है इस तरीके से आके इस तरीके से आए, और अगर जाके बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, बड़ा गैप डाउन, तब जाके मार्केट में प्रोबेबिलिटी थी मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट में कुछ इस तरीके से ही मोमेंटम आ रहा है, फिर बड़ा गैप डाउन ओपन होकर फिर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग सेल करने का ट्राई करते हैं। इस वजह से मार्केट एक तो हो सकता है ऊपर चला जाए, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट साइडवेज ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग सेल करने का ट्राई करेंगे और मार्केट गिर नहीं सकता, क्योंकि बात के सेल भी नहीं होंगे ज्यादातर। और दूसरा, मार्केट इन्वेस्टर तो एसएल को टारगेट करने से पहले मार्केट क्या करता है ना, होल्ड करता है, क्योंकि इन्वेस्टर तुरंत यहाँ पे नहीं निकलेगा कि मार्केट नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे निकल गया। इन्वेस्टर फिर भी ट्राई करेगा जो, या फिर जो पोजिशनल बाय बाय करके बैठा होगा ना, वो फिर भी ट्राई करेगा कि भाई चलो मैं एक बार बैठ जाता हूँ, फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है और अगर लो का ब्रेकडाउन करता है तब वो लोग निकलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे पोजिशनल ऐसे कटना स्टार्ट होंगे, फिर बड़ा मोमेंटम आता है। क्योंकि एक स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको क्या पॉइंट बताने वाला था, सेकंड पॉइंट क्या था ना कि मार्केट अगर मार्केट को गिरना होता है ना, तो मार्केट क्या करता है ना, सेलर के फेवर में ज्यादा ओपन होता है, जैसे कि समझने का ट्राई करना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा था कि यहाँ पे एक हाई था। देखो यहाँ पर मैं आपको रिसेंट का एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ, हाई था यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया ना कि हाई का ब्रेकआउट होने के बाद तो बायर्स लोग आ गए, तो इतना आपको बेसिक चार्ट तो समझ में आता है कि भाई बायर्स को मार्केट ने निकाला फिर ऊपर चला गया। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने बायर्स को क्लियर किया है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट किन के फेवर में ओपन होता, बायर्स के, क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, क्योंकि आपको पता है टैरिफ पर खेल चल रहा है, ये न्यूज वगैरह आ रही है, तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं ना, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है। इतना रिस्पेक्ट ना आप लोग सोच नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 500 का आपको लेवल दिखेगा। मार्केट थोड़ा भी ऊपर इसके नहीं गया, देखो ये 500 का अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूंगा ना, तो मार्केट कितना साइडवेज हुआ देखो, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा भी नहीं गया। तो यहाँ पे जब क्रिटिकल सिचुएशंस होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर ब्रेकआउट देगा तो मोमेंटम में जा सकता है मार्केट। क्रिटिकल सिचुएशन में नॉर्मली जब मार्केट ट्रेड करते हैं ना, हो सकता है थोड़ा ब्रेकआउट करके बायर्स को ट्रैप करके नीचे है, तो वो अलग मार्केट होता है। अभी का जो चल रहा है मार्केट वो अलग है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर मार्केट ने ये बायर्स को ट्रैप करके, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया मार्केट ने उनको निकाल के फिर अगर ये ऊपर गया, अगर ये में हम लोग ठीक से ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये हम लोग हाई पकड़ेंगे इसको, ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करके मार्केट ऊपर गया, तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट में यहाँ पे बायर्स ही होंगे ही नहीं ना, तो मार्केट ओपन कहाँ पे कर सकता है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फ्लैट या फिर गैप अप। तब जाके आप लोग समझ सकते हैं कि भाई चलो बायर्स लोग यहाँ पे मार्केट ने निकाला है, फिर मार्केट हो सकता है मोमेंटम में चला जाए। लेकिन अगर उसके वो होने के बावजूद भी कि मार्केट ने यहाँ पे बार्स को निकाल के ऊपर गए, अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मार्केट इस तरीके से कुछ कर रहा है ना, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे जा सकता है। अभी यहाँ पे गया नहीं, मार्केट तो साइडवेज हो गया, लेकिन आप लोग चार्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से समझ सकते हो कि मार्केट में अगर बार्स को निकाला, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन देखो, अभी जो ये मार्केट चल रहा है ना, ये जो मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ये मतलब हर टाइम आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी का जो मार्केट चल रहा है वो न्यूज के अकॉर्डिंग चल रहा है, और मार्केट में ज्यादा कुछ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट क्या करता है यहाँ पे इस कंडीशन में, क्योंकि जिन लोगों ने बाय किया है या फिर जिन लोगों ने सेल किया है, मतलब पुट को बाय किया है फिर कॉल को सेल किया है, मार्केट दोनों को भी ट्रैप करने का ट्राई करता है, किसी को भी प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। अब एक पॉइंट को और मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में ना कुछ भाई लोग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर एक तो पता है कि ये आपको बेसिक है, सलांटिंग पता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो पता होगा क्या, कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस का डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट नीचे आए। उसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो स्ट्रक्चर के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं, या फिर अगर अगर आप लोग चाहते हो कि भाई और भी मैं इस साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाऊं, या फिर जो भी आप लोग चाहते हो, ठीक है, मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिखो और थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। जो भाई लोगों के जो क्वेश्चंस आए थे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है, सर लिक्विडिटी ग्राफ के ऊपर फुल सीरीज, मतलब फुल सीरीज बनाओ, ठीक है, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। ये साइकोलॉजी की सीरीज खत्म होने दो, फिर हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो साउंड सिस्टम चेंज करो, आवाज़ बहुत स्लो है भाई लोग, ठीक है, करेंगे, ठीक है, साउंड सिस्टम भी चेंज करेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है, थैंक यू भाई, न्यूज़ ट्रेडिंग में पोजीशन बनाने के लिए मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, साइकोलॉजी पर और वीडियोस बनाओ, ठीक है, साइकोलॉजी के ऊपर और
और भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। इन्होंने लिखा है भाई साइकोलॉजी के मतलब न्यू पार्ट भी लॉन्च करो, ठीक है, तो बनाऊंगा भाई लोग, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, दादा ट्रेडिंगचा व्हिडिओ का बंद केलास, म्हणजे 50 डे चॅलेंज, 50 डे चॅलेंज असा व्हिडिओ बनव प्लीज, खूप लर्निंग भेटेल प्लीज दादा. तो मी ट्राय करूंगा भाई, ठीक आहे. अथर्व मी ट्राय करतो, बघू आपण. जर ही सीरीज कंप्लीट झाली ना तर ट्राय करू आपण. अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है सर इसमें साइकोलॉजिकल लेवल कौन से है, ये बिटकॉइन का है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में दूसरा वीडियो अपलोड किया है ना, उस वीडियो में जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया साइकोलॉजिकल लेवल बिटकॉइन की, ठीक है। तो जाके देखो, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूंगा। और जो भी मैंने इस वीडियो में 2 पॉइंट्स बताया ना, उसको थोड़ा सा जाके प्रैक्टिस करो भाई लोग। अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आता है ना भाई लोग, इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, वो डिस्क्रिप्शन अंदर में लिंक डाल दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। जो भी आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्वांटिटी मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए बस। आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर जो भी आपका प्रॉब्लम होगा ना, उसको मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और अगर आपका प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है तो मैं क्या कहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का ट्राई करूंगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछो, फिर मैं उसको 100% सॉल्व करूंगा बोले, ठीक है। 99% नहीं, 100% उसको सॉल्व करूंगा। ये बहुत कम बहुत कम लोग मुझे देखते हैं और बहुत कम व्यूज आते हैं, तो मैं आपको ट्राई कर सकता हूँ बोलो, ठीक है। 100% सॉल्व कर सकता हूँ, तो बहुत कम लोग हैं, तो मैं सबके रिप्लाई भी दे सकता हूँ। तो मेरे पास टाइम भी होता है और मैं सारे लोगों के रिप्लाई भी देता हूँ। तो जिन लोगों ने भी कोइनूर मेंबरशिप है, फिर कोइनूर और रॉयल मेंबरशिप लिए, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। फिर जो प्राइवेट वीडियोज है ना, सिक्स सर्कल वाली जो वीडियोज है, एस लैंडिंग के जो भी फॉर्मूलेज है, पीडीएफ वगैरह है ना, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहीं पर ही। तो अगर आपने कोहिनूर मेंबरशिप है, कोहिनूर रॉयली मेंबरशिप ली है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको प्राइवेट नोटिस का एक्सेस सेंड कर दूंगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके मार्केट साइकोलॉजी के बारे में और भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जल्दी से इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करो और मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा भाई लोग। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।